जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, कुछ दिनों से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अब आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलने वाली है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइम एंड वर्क, और आज हम टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो टाइप ई के पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ए बी सी डी। अब आज जो हमारा टाइप चलने वाला है टाइप ई चलने वाला है। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं टाइप ई का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भैया, 15 दिन, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य को करने के लिए ठेका लिया। तो भैया अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, कितना आया यहाँ पर 30, और यहाँ पर ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 3। ये एलसीएम हमने क्यों लिया, देखिए, जब भी हिस्सा बांटने की बात आएगी, यानी कि 30,000 रुपए में उन्होंने ठेका लिया और आगे पूछा क्या है, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। यानी कि जब भी हिस्सा बांटने की बात आएगी तो वो हमेशा बढ़ती है इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। यानी कि आप 2 फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड में से एक जो काम करता है वो 3 काम करता है और एक करता है 2 काम। तो अब आपको पैसा भी तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि वो 3 काम कर रहा है वो 3 के हिसाब से, और वो 2 काम कर रहा है उसको 2 के हिसाब से। तो बस यही चीज है इसमें, और कुछ हमें नहीं करना है। तो टोटल कितना हो गया भैया दोनों का, 5। टोटल इफिशिएंसी हो गई इनकी 5, और टोटल जो राशि है वो कितनी मिलती है भैया, 5 यूनिट की वैल्यू एक तरीके से मिलती है 30,000 रुपए। 30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 6,000 रुपए हो गई। अब हमसे पूछा है ए का हिस्सा, तो बस ए का हिस्सा कितना भैया, 2 है, तो 2 इंटू में 6, यानी कि 2 काम करता है तो इफिशिएंसी उसकी 2 है, तो 2 इंटू 6 यानी कि कितना हो गया भैया आपका 12,000 रुपए। और यदि बी का पूछा हुआ होता हमसे, बी का हिस्सा कितना होगा, तो 3 इंटू 6 यानी कि 6,000 रुपए, सॉरी 18,000 रुपए। तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, 12,000 रुपए, यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 12,000 रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमसे कि ए किसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है भैया, 6 दिनों में कर सकता है, और बी अकेला कार्य को कितने दिन में कर सकता है भैया, 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए में, यानी कि 3200 रुपीज में कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा यानी कि है तो बहुत आसान, लेकिन यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर क्या कहा है भाई उसने, ए किसी कार्य को कितने दिनों में भैया, 6 दिनों में कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। अब इसने जो एक लाइन लास्ट में बोली है क्या, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म कर दिया भैया, 3 दिन में। याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है भाई यहाँ पर कि और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया। किन्होंने भैया, ए और बी ने, और किसकी मदद से भैया, सी की मदद से, यानी कि ए और बी प्लस सी, तीनों ने कितने दिन में काम खत्म कर दिया भैया, 3 दिन में। तो बस वही इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पर 24, और ये कितना आया भाई 6 चौक 24, 4 और 8 तिया 24, और आपका 8। क्लियर है आपको। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं हम जल्दबाजी में, ये हो गई ए की एफिशिएंसी, ये हो गई बी की, और ये हो गई सी की। तो ये सी की नहीं है, ये किसकी एफिशिएंसी है भाई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। इसकी एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो अब ए प्लस बी की कितनी हो गई भैया, 7। अब टोटली कितनी है 8। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि सी कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब उन्होंने ठेका जो लिया था कितने में लिया था भैया, 3200 रुपए में, यानी कि किसी काम को करने के हमें 3200 रुपए मिले। अब 3200 में टोटल कितना हो गया भैया, टोटल जो एक तरीके से यूनिट है वो 8। टोटल यूनिट कितनी हो गई भाई, 8। ए प्लस बी प्लस सी की 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 3200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 400 रुपए। अब सी का हिस्सा कितना होगा भैया, सी का हिस्सा होगा यहाँ पर 1 इंटू में 400, यानी कि 400 रुपए होगा सी का हिस्सा। और यदि हमसे पूछा हुआ होता किसका हिस्सा भैया, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाता, 4 इंटू में आपका 4, यानी कि 4 चौक 1600 रुपए। 1600 रुपए मिल जाते किसको, ए को। यदि बी का पूछा हुआ होता तो कितना हो जाता भैया, 3 इंटू में 400, तो यानी कि आपका 4 तिया 1200 रुपए।
क्लियर है आपको? तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, रेशियो बढ़ जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। साथियों यदि आप साथ के साथ नोट्स बना लेंगे तो आपको कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई भी आपको अदर क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका चैप्टर चाहे मेरा 10 दिन में हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप ई में अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लेके आपको कमेंट करके बताना है। क्या है भाई, दो व्यक्तियों ने 960 रुपए में एक काम को करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वह तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। कुल मजदूरों में 30 से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना रहेगा? तो बहुत ही सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे कराया है। देखिए आप लोग लाइक करें वीडियो को, ना करें, कोई और कमेंट करें या ना करें, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उनके आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मार नहीं खाएंगे, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप एफ। टाइप एफ के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते। क्या कहा है भाई, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q यानी कि P और Q की कार्य क्षमता यानी कि इफिशिएंसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है भैया, 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? साथियों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके लिए हमें कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, बहुत ही आसान है, देखिएगा भाई। जैसे सपोज डेट मेरी इफिशिएंसी क्या है भाई, इफिशिएंसी यानी कि मैं कोई काम करता हूं एक दिन में 5, मैं 5 काम करता हूं एक दिन में और मुझे किसी काम को करने में नंबर ऑफ डेज जो लगे वो लगे आपके 10। तो मेरे जो टोटल वर्क होगा यानी कि मैं एक दिन में 5 काम करता हूं और मैंने 10 दिन में काम खत्म कर लिया, तो टोटल काम कितना होगा भैया, इनका इंटू होगा, यानी कि 5 इंटू में 10 यानी कि कितना हो गया 50। तो ये क्या हो गया भाई आपका टोटल वर्क, ये आपका 50 हो गया हमारा टोटल वर्क। क्लियर है भाई, आपको 50 हो गया हमारा टोटल वर्क। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इफिशिएंसी इनटू में नंबर ऑफ डेज बराबर किसके है, टोटल वर्क के। क्लियर है आपको? अब यहां से इक्वेशन को यदि हम बात करें, इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगी भाई, इफिशिएंसी बराबर हो गई टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज। क्लियर है आपको? और यदि हम बात करें इसको यहां पर ले आए, इसको यहां पर ले आए, यानी कि नंबर ऑफ डेज की बात करें तो बराबर किसके हो गया भैया, टोटल वर्क अपॉन में किसके भैया, इफिशिएंसी के। अब यहां पर आप देखिएगा यानी कि इफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। और यहां पर भी नंबर ऑफ डेज किसके व्युत्क्रमानुपाती है भैया, इफिशिएंसी के। तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि यदि हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, यदि यानी हमारी कोई काम हम तेजी से करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक सीधी सिंपल सी बात है भैया हमें दिन कम लगेंगे। भाई मैं किसी काम को पहले 5 दिन में करता था, यदि मैं उस काम को 2 दिन में कर रहा हूं तो मेरी कार्य क्षमता बढ़ी ना, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, दिन कम होंगे। यदि कार्य क्षमता क्या होगी मेरी, कम होगी, तो दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। क्लियर है, सिंपल सा। तो बस वही कंसेप्ट है, मेरा जो समझाने का पर्पस था वो बस यही था कि आपका क्या होता है, टाइम जो होता है आप नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो हमेशा किसके, इफिशिएंसी के, कार्य क्षमता के क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। तो यानी कि जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया, आपको दिया हुआ है कार्य क्षमता का अनुपात जो 3:4 और आपसे पूछा क्या है, जो काम करने के लिए दिनों का जो आपका रेशियो पूछा है कि कितने दिन आपको लगेंगे रेशियो में, तो आप क्या करेंगे, आपका नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इनके इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि इनको उल्टा कर देंगे हम 4:3। तो यही आपका आंसर है। बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं लेकिन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि बच्चे इनको सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, जहां पे भी आप इसको देखें तो तुरंत आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं तो इफिशियंसी पूछेगा, इफिशियंसी दी हुई है तो आपसे क्या पूछेगा भैया, नंबर ऑफ डेज पूछेगा। बस यही आपको करना है। अब यहाँ पर क्या क्या है भाई, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 यानी कि मजदूरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेबर कितना है भैया, रेशियो 15:11 के अनुपात में कमी होती है। मजदूरों की मजदूरी यानी कि वेजेस, क्या भैया, वेजेस। अब वेजेस में क्या है भाई अनुपात, 22:25, 22 अनुपात कितना है 25 के अनुपात में वृद्धि होती है। तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। तो भैया यहाँ पर सीधा सिंपल सा है, यहाँ पर यानी कि मजदूरी में वृद्धि पूछे या कमी पूछे तो उनका आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बस 15 इंटू में 22 रेशियो 11 इंटू में 25। अब इनको हम काट लेते हैं, जहाँ तक कटे हम 11 से काटा 2 बार और 5 से काटा 5 बच्चे 25 और 5 से काटा 3, तो इधर कितना बचा भैया 6, 3 इंटू 6 और इधर कितना बचा भाई 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 6:5। बहुत ही सिंपल सा है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, नहीं इससे सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें या ना करें। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि हम बात करें जितने भी कंपटीशन है टाइम एंड वर्क लगभग सभी में आता है, यानी कि जो वनडे एग्जाम है उनमें सभी में आपके ये आते हैं। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो उसी काम को सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बच्चों को डर लगता है इस टाइप के क्वेश्चन से, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर जब हमसे पूछा है 3 है भैया, ए है, बी है और सी है, तो हमेशा हम लास्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है भाई, बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। किसकी 2 गुनी है, सी की। तो यानी कि हम सी की यदि 1 मान लें तो बी की कितनी होगी भैया, 2 होगी, क्योंकि ये सी की 2 गुनी है। अब होगी ना 2 गुनी बी की कार्य क्षमता सी से, यानी कि ये 1 है तो ये कितनी होगी 2, तो बी की कार्य क्षमता होगी सी से 2 गुनी। अब यहाँ पर क्या पूछा था, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी कि ए जो है बी से 2 गुना होना चाहिए, तो यानी कि इसकी होनी चाहिए 4। क्लियर है आपको। तो ये हो गई हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी हमें पता है। अब उसने यहाँ पर क्या बोला है, इससे अगली लाइन, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, यानी कि ए तथा बी दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं भैया, 6 काम करते हैं। 4 ये करता है, 2 ये करता है। एक दिन में टोटल काम कितना होता है, 6 काम होता है। और वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं भैया, 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो 4 दिनों में यदि काम खत्म कर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भैया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क क्या होता है भैया आपका, अगर यदि हमें इफिशियंसी पता है, इफिशियंसी इनटू में क्या, नंबर ऑफ डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। तो भाई हमें पता है इफिशियंसी कितनी है 6 और डेज कितने हैं 4, तो टोटल वर्क कितना हो गया ये। अब हमसे क्या पूछा है आगे, तो उसी काम को सी कितने दिनों में करेगा। तो बस हमें सी की इफिशियंसी पता है, सी की इफिशियंसी कितनी है 1, सी एक दिन में कितना काम करता है भैया 1, तो काम कराना कितना उससे 24, तो 24 काम कराना है, तो 1 से भाग करेंगे हम 24 को, तो कितना टाइम लगेगा भैया, सी को 24 दिन लगने वाले हैं। क्लियर है आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइम एंड वर्क में आपको यही ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेज इनटू में इफिशियंसी बराबर किसके है भाई, आपका टोटल वर्क। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या क्या है भाई, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसीलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिनों कम में करता है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप से है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्या कहा है भाई उसने, 60 दिन कम में करता है। तो भैया यहाँ पर कहा है भाई ए की कार्य क्षमता बी की, यानी कि ए है और ये बी है। यहाँ पर बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी कि बी की यदि 1 है तो इसकी कितनी है भैया 3 है, इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में
करता है। तो यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर, ये एक ही क्या है भैया, कार्य क्षमता है। अब कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता हो गई, और यदि हम इसकी बात करें दिनों की, तो नंबर ऑफ, ये हो गई भैया इफिशिएंसी, ये क्या हो गई भैया इफिशिएंसी। और यदि हम बात करें नंबर ऑफ डेज की, नंबर ऑफ डेज की, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई 1:3 हो जाएगा। क्लियर है आपको, 1:3 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो अब उसने क्या कहा है भाई इससे आगे, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। कितने में भैया 60 दिन कम में। तो हमेशा जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम उसी से करेंगे, इफिशिएंसी से हम नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, यदि दिनों में, रेशियो में यदि हम बात करें भाई, नंबर ऑफ डेज, रेशियो में कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है 2 दिन का, 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है। और वैसे कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है भैया 60 दिन का। कितने दिन का भैया 60 दिन का, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30 दिन, डेज। अब उसने पूछा है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो भैया टोटल वर्क क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया 3, ठीक है। और जो हमारा एफिशिएंसी क्या है भैया, यहाँ पर एफिशिएंसी है 3, तो यानी कि 3 इंटू में, एफिशिएंसी तो हमारी 3 इसकी है, तो 3 इंटू में कितना भैया 30, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 90। टोटल वर्क क्या हो गया भैया हमारा 90 हो गया। अब टोटल वर्क हमारा हो गया 90। अब 90 हमारा टोटल वर्क हो गया, और हमसे पूछा क्या है, तो यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो भैया टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 इसकी है और 1 इसकी है, यानी कि टोटल एफिशिएंसी है 4, और टोटल वर्क कितना है 90, तो यानी कि 90/4, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 45, आपको 45, और यहाँ पर कितना हुआ 2, और ये कितना हो गया भैया आपका 2 से काटेंगे तो इतना हो गया भैया आपका 22.5 डेज। क्लियर है आपको। तो बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, जैसे वो कहे वैसे हम कर देंगे। तो यहाँ पर याद जरूर ये रखना है, यहाँ पर ये गड़बड़ मत कर देता कि यहाँ यहीं से हम ले लेते कि 2 यूनिट बराबर। तो ये इफिशिएंसी है, हमें किससे बोला है, नंबर ऑफ डेज से बोला है, की तुलना में बी की तुलना में ए जो है कितने भैया 60 दिन कम में करता है। तो किसमें भैया दिन दे रखे हैं इसने, ना कि इफिशिएंसी में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेज में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा आसान। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें उसमें ये देख लें हमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप जी का इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या ए की कार्य क्षमता बी की 2 तिगुनी है, क्या वे तिगुनी है, इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन में पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भैया इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्या है, सिर्फ डिजिट चेंज है, और ये दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ये भी आपका HW है, ये भी क्या है आपका HW है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका टाइप H। अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। क्या है भैया, अब आगे परसेंट की बात। भाई परसेंट भी हम पढ़ेंगे आगे, तो परसेंट का मतलब आप समझ लीजिएगा, परसेंट का मतलब होता है एक तरीके से 100। क्या होता है भाई, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है भैया, ए की कार्य क्षमता, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, यानी कि यदि इसकी 100 है तो 30% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया 130 हो जाएगी। बस आपको यही याद रखना है, यदि 30% अधिक है तो इसको कर दिया 130, यानी कि ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। क्लियर है आपको। और वह अकेले किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में भैया 23 दिनों में कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी हम निकालें इफिशिएंसी, ये आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 0 से 0 कट गई तो ये आ गया आपका 13 और 10। अब ये बोला है 23 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भैया ए और बी मिलकर, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है भैया, इसकी 13 है और इसकी 10 है। और ये बोला है कि और वह अकेला किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया भैया 13 इंटू में 23,
क्योंकि अकेला कितने दिन में कर सकता है भैया, ए की बात करिए, उसने ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है, तो यहाँ पर जो काम कर रहा होगा ना, हमें ये भी देखना है ए कर रहा होगा, ना कि आप मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, बी की करते हैं। क्लियर है आपको? तो टोटल वर्क हो गया आपका 13 इंटू ये, तो टोटल वर्क आपका ये हो गया। तो अब पूछा क्या है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी यानी कि ए कितना भैया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 13 और बी की कितनी है 10, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी भैया 13 प्लस 10, तो यानी कि कितना हो गया भैया आपका 13 इंटू में 23 अपॉन में 23, तो 23 से 23 कटा, तो काम कितने दिन में भैया 13 दिन में। नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 13 दिन। जहां पर कटने वाली चीज हो उसे काट देते हैं और जहां पर हमें गुणा करने वाली चीज हो हम गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी कि यदि हम इसको गुणा करते फिर हमें उसे भाग देना होता। हमें पता है कि 10 और 3 13 ही आएगा, तो हमेशा आपको जो एग्जाम में कैलकुलेशन दी हुई होती है बहुत आसान दी हुई होती है, तो यही हमें चीजें सीखनी है। हमें उनको पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते फिर हम इसको डिवाइड करते, तो हमें दिख रहा है क्या है भाई टोटल कितना होगा 10 और 3 13 और 10 कितना होगा 23 होगा, और इसीलिए उन्होंने क्या दिए हैं भाई दिन 23 दिए हैं। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहा है भाई, ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्यक्षमता ए से कितनी भैया 40% अधिक है। यानी कि इस बार किसकी कार्यक्षमता भैया, और बी की कार्यक्षमता है इस बार अधिक, किसकी, बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। क्या कर देते हैं भाई हम, आप इसको भी क्या, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भैया 70 दिनों में कर सकता है 70 डेज, और बी की कार्यक्षमता यानी कि एक ए है और एक बी है, बी की कार्यक्षमता यदि है कि इसकी 100 है तो इसकी कितनी है भैया 40% अधिक होगी, तो 140। अब वही इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10:4 में आ गई। अब उसमें पूछा क्या भैया ए कितने दिन में कर रहा है 70 दिन में, तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 700 हो गया भाई, टोटल वर्क 700 हो गया। अब हमसे पूछा है तो बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, तो अब यहाँ पर कितना भैया 14 से हम इसको भाग दे देंगे, 14 पंजे 70 यानी कि 50 दिन में। ये आपका क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको देख के डरना नहीं है, जैसे वो कहे वैसे हमें कर देना है, सिंपल सा। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर क्या बोला है भाई, एक चीज और सुन लीजिएगा, यहाँ पर क्या है 40% अधिक है, यदि कम बोले, क्या बोले कम बोले, तो आपको कर क्या देना है फिर 100 में से माइनस कर देना है। यदि यहीं पर क्या बोला हुआ होता कि ए से 40% कम है, क्या है भैया कम है, तो कम में क्या कर देना है फिर आपको, यहाँ पर 40% कम तो कितना हो जाएगा ये 60, यानी कि इसका 100 होता इसका 60 होता। क्लियर है आपको? तो बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है आपको भाई? तो ये ध्यान रखना है, आपको इसमें कम बोले तो आपको क्या कर देना है माइनस कर देना 100 में से, यदि अधिक बोले तो 100 में जोड़ देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी कराया है। क्या भैया, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। क्लियर है भैया आपको? ये है आपका होमवर्क। तो बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आज मैंने आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से कराए हैं। क्वेश्चन तो आसान नहीं है, बहुत आसान तरीके से कराए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे लाइक करने के लिए या कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ आप इन क्वेश्चन के आंसर और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी क्लास की आवश्यकता है। जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे टॉपिक की क्लासेस आपको इसी टाइप से कराने वाला हूँ, डीपली कराने वाला हूं, यानी कि पहले बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर उससे एडवांस और एडवांस हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।